तो दोस्तों जैसा कि पता है हमने हाई स्कूल यूपी बोर्ड अंग्रेजी का पहला भाग बना दिया है और दोस्तों ये दूसरा भाग है। ये इसमें दोस्तों हम सेक्शन डी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे पूरा पेपर कैसे आता है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपने पहला भाग को तैयार कर लिया है। चलते हैं दोस्तों अपने अंदाज में। तो दोस्तों सेक्शन डी में आता है हमारा लिटरेचर। दोस्तों लिटरेचर क्या होता है, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको पैसेज को पढ़ना है और उसी में से बताना है कि ये पैसेज का मतलब ये पैसेज कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, या उसका क्वेश्चन आंसर छांट के लिखना है। तो पहला दोस्तों मैंने लिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। दोस्तों ये लिखा है, ये पैसेज लिखा है, जैसे लिखा है आई न्यू दैट डॉट 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 देयर ह्यूमैनिटी। ये पैसेज है दोस्तों, आपको पैसेज दिया जाएगा तो आपको शुरू की लाइन और लास्ट की लाइन लिखनी है और इसके 2 क्वेश्चन आंसर दिए हैं। जैसे पहला है दोस्तों, हु इज़ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। मतलब जो पैसेज दिया हुआ है उसके राइटर मतलब लेखक का नाम क्या है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे आर द ऑपरेस्ट एंड द ऑपरेसर रोब्ड ऑफ द देयर ह्यूमैनिटी। ये तो आपको क्वेश्चन पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा, उसमें दिया होता है आपको। दोस्तों मैं ऐसे आपको 4 पैसेज बताऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों आप उनकी तैयारी करोगे तो फंस जाएंगे उनमें। दोस्तों जैसा कि मैंने पैसेज बताया था आपको, वो ये वाला है, आप ध्यान से देखिए, आई न्यू दैट और लास्ट में देयर ह्यूमैनिटी। और दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपको, ये 2 4 नंबर का मिलेगा। दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट पैसेज के बारे में बात करते हैं हम। पहला पैसेज है दोस्तों, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू मीन्स ऑब्लाइजेशन और डॉट डॉट करके लिखोगे दोस्तों लास्ट की लाइन, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। इसके मैंने 2 क्वेश्चन आंसर दिए, वेरी मोस्ट हैं, व्हाट आर द 2 ऑब्लाइजेशन ए मैन हैज़ टू फुलफिल। और दूसरा है दोस्तों, फॉर हुम वॉज इट नॉट पॉसिबल टू फुलफिल बोथ एंड ऑब्लाइजेशन इन साउथ अफ्रीका। दोस्तों जैसा कि पता है अगला पैसेज है, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल और डॉट 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 लगा के लिखेंगे दोस्तों, जॉक्स दीज डेज। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है और इसके 2 क्वेश्चन आंसर हैं, हु रॉट द पोएम, व्हाट डिड द फादर सेंड टू डू द डकलिंग। दोस्तों हमारा अगला पैसेज है, व्हाट इन द हार्ट ऑफ ऑल यू लिव्ड इन सॉलिटरी। फिर आप डॉट डॉट करके लिखेंगे हाउ टू राइट। आप इस पैसेज को अच्छी तरह देख लें दोस्तों, आपको ये मास्टरमाइंड में मिल जाएगा दोस्तों, या बुक में आप इसके 2 क्वेश्चन आंसर हैं, इसको लिख लें। तो जैसा कि पता है हमने सेक्शन डी में लिटरेचर बताया था और लिटरेचर में दोस्तों एक पैसेज आएगा, इसके 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको पैसेज पढ़कर आंसर देना होगा। अब हम लाते हैं लिटरेचर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या आता है, ये दोस्तों 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लिखा आएगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड। आपको लॉन्ग क्वेश्चन 70 शब्दों का देना पड़ेगा अंग्रेजी में दोस्तों। तो पहला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 लेकर आए, आप चारों रट्टा मार देना, इनमें से एक फंसने की संभावना है दोस्तों। पहला है हमारा, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट वाज लेंचो बिलीव्स। लेंचो वाले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। अगला है हमारा, दूसरा है, ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ बल्ली। बल्ली का करेक्टर स्केच हमें देना है और 70 शब्दों में देना है दोस्तों। बल्ली वाला भी पार्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, राइट टू लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। टी माने चाय, चाय की खोज के आपको 2 लेजेंड कथाएं बतानी है दोस्तों, आपको बतानी है। जैसे मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, एक बार एक राजा होता है और उसको पानी उबालने की आदत होती है, तो दोस्तों उसकी कुछ टहनियों से कुछ पत्ती गिर जाती हैं और उसको जब वो पानी में मिलती हैं तो बड़ा स्वाद आता है। ऐसे दोस्तों चाय का आविष्कार हुआ था, ये आप पढ़ लेना, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। अगला है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग वाले में से मैंने दिया है दोस्तों, ये 4 दिए हैं, चारों के 4 इम्पोर्टेंट हैं, आप लिख लें और इनके आंसर याद कर लें। तो जैसा कि बताया था हमने, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा जाता है वो आपको 70 शब्दों में लिखना है, उसी प्रकार दोस्तों 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपको 30 शब्दों में लिखने हैं दोस्तों। ये है, आंसर एनी 2 ऑफ द
फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। इसका मतलब हुआ आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 30 शब्दों में लिखने हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट चार्ट कर लिखे हैं दोस्तों। आप इनको लिख लें, उतार लें, उनके आंसर कर लें दोस्तों, और याद भी कर लें, इससे आपको पेपर में आ जाएगा मज़ा। पहला है दोस्तों, व्हाट डज एन ए राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है दोस्तों, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव ए ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी डिस्कस। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है दोस्तों, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। ये तीसरा क्वेश्चन है। आप साथ के साथ नोट करते जाएं दोस्तों। अगला है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। आपको मंडेला वाले चैप्टर में से तो दोस्तों पक्का एक क्वेश्चन फंसेगा। हु वाज बल्ली, बल्ली कौन थी। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज सी, और वह किस प्रकार की लड़की थी। बल्ली के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ये मैंने 5 दिए हैं दोस्तों। अगला जो आएगा आपको 3 नंबर का आएगा। इनमें आपको चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक सही आपको चूज करना। जैसे दिया है दोस्तों, पहला, कुर्गी होम से हैव ट्रेडिशन ऑफ। अब ये 4 दिए हैं, इनमें एक कुछ सही है, उसको आपको टिक करना है। अगला है दोस्तों, वैली वांटेड टू राइड ऑन। पहला, बस, हॉर्स, पोनी या बाइक। तो दोस्तों इनमें एक सही है, वो आपको टिक करना है। अगला है, बुद्ध आस्कड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग। इनमें एक सही है, वो आपको टिक करना है। दोस्तों जैसा कि पता है आपको, या तो 3 ऑप्शन आएंगे या आपको मैचिंग वर्ड आएंगे। ये 3, ये ए और बी दिए हैं दोस्तों। जैसे पहले में अप्रेंट है, बी में स्ट्रॉन्ग है, तीसरे में अर्डेंट है, चौथे में कैप्टिव है, और पैसिनेट है, ओवेसियस है। दोस्तों आपको या तो मैचिंग वर्ड करने हैं या वो करने हैं। दोस्तों जैसा हमने बताया था आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों, तो आपको टिक तो करने ही है 4 में से। तो पहला, द पोस्टमैन डिसाइडेड द रिप्लाई द लेटर बिकॉज। इन 4 में से एक सही है, वो आपको टिक करना है। और मंडेला वांटेड फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्री मैन। तो दोस्तों ये है, इन 4 में से एक सही है, आप टिक करके आएंगे। या तो आप मास्टरमाइंड में से देख लें या अपने टीचर की हेल्प ले लें दोस्तों, आपको ये मिल जाएगा। आई कॉलम ए और बी में बताया था। पहला सॉलिटरी, बी में टेंडर, ए में माइल्ड, तीसरे में इनहेरिटेंस, ए में है डिस्टेंस और लवली। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हैं, आप कॉपी में नोट कर लें और इनका सही मिलान मेल मिलाप कर लें। दोस्तों जैसा कि पता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी के कुछ ट्रांसलेशन मतलब कहानी दी जाएगी, आपको इंग्लिश लिखनी है दोस्तों। ये मैंने 2 दिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत का लोह पुरुष मानते थे, एक तो पहली वाली, और दूसरी दोस्तों ये ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों, ये आप देख लेना। दोस्तों अगली है, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लोमड़ी वाली। और 2 कहानी दी है मैंने। विज्ञान स्वयं में ना तो अच्छा है ना बुरा है दोस्तों, ये दोनों लिख लीजिए आप। ये हमारी, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी दोस्तों। ये भी बॉडी मोस्ट है, ये 5 बता दी हैं, आप इनको नोट कर लें कॉपी में और लिख लें जल्दी।